तो आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ प्लेन रोड। सर्कुलर मोशन जो होता है कार का प्लेन रोड में, जहाँ पर कहीं पर कि कोई रोड जब बहुत ज़्यादा स्टिफ टर्निंग रहता है, उस केस में हम लोग देखे हैं, जनरली ये एक्सपीरियंस किए हैं, कभी भी गाड़ी को मोड़ना चाहता हूँ, हम लोग टर्निंग लेना चाहता हूँ, तो हम लोगों को अपना वेलोसिटी को, अपना स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेना पड़ता है। तो हम लोगों को स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, गाड़ी स्किड होने का एक चांसेस बना रहता है। तो वो कितना वेलोसिटी, मैक्सिमम कितना वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे एक स्टिप टर्निंग एक प्लेन रोड पे हम लोग ले सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है और कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये जानना पहले ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया है एक रोड, स्टिफ टर्निंग है, एक गाड़ी इसके ऊपर टर्निंग ले रहा है, तो इस केस में कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसका वेट की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे W इक्वल्स टू mg। ये कार के मास के वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, और ऑन द सेम टाइम ये रोड भी इस कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं हम लोग। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस कार के ऊपर। तो इसको भी हम लोग दिखा दिए, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। अब गाड़ी जब टर्निंग ले रहा है, देखिए इसमें दो किस्म का फोर्स एक्ट हो रहा है। एक तो गाड़ी का टायर और रोड के बीच में एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि गाड़ी को टर्न लेने में हेल्प कर रहा है। एक फोर्स जो गाड़ी का टायर और रोड के बीच में हो रहा है, ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो गाड़ी को अंदर की तरफ पकड़ के रख रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स है। यह है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि गाड़ी को अंदर की तरफ लेके जा रहा है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ का ये एक पार्ट ले लिए हम लोग, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर इसका सेंटर होगा। तो यहाँ पर इसका अगर सेंटर होगा तो हम लोग मान सकते हैं एक रेडियस भी इसका होगा जो कि इस पॉइंट से लेके इस कार के सेंटर तक पूरा ज्वाइन करता है इस सर्कुलर पाथ के। तो ये रेडियस होगा इसका। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये रेडियस है, मान लेते हैं इसको R मान लेते हैं हम लोग, रेडियस। तो जो सेंटीमीटर फोर्स होगा वो रेडियली इनसाइड सर्कल की तरफ, सर्कुलर पाथ के रेडियली इनसाइड, मतलब इसके सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, सेंटर है मान लेते हैं वो। तो और एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये है, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए इस फोर्स को भी हम लोग दिखा देते हैं। ये फोर्स बन जाता है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा। तो इस फोर्स को हम लोग या तो स्यूडो फोर्स से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स FP से हम लोग मान लीजिए इसको डिनोट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स का, mv²/r। ये r क्या है, ये r है, ये रेडियस, O से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, उसको हम लोग r से डिनोट किए हैं। तो देखिए ये गाड़ी जब एक स्टीप टर्निंग लेगा तो उस टाइम में एक पॉसिबिलिटी रहेगा कि गाड़ी का बाहर की तरफ स्किड कर जाना, अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए हैं। कभी भी रोड पे हम लोग कोई भी गाड़ी या तो बाइक या तो साइकिल कुछ भी हम लोग चला रहे हैं, तो जहाँ पर स्टीप टर्निंग रहता है वहाँ पर हम लोग अपना स्पीड को स्लो कर लेते हैं, नहीं तो एक चांस रहता है गाड़ी स्किड करने का। तो यहाँ पर भी वही है, तो गाड़ी बाहर की तरफ चले जाने का एक चांसेस बना रहता है। और इसको पकड़ के कौन रखा है, इसको पकड़ के रखा है रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी FS, जो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स है, ये इसको पकड़ के रखा है। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स को बराबर होना है, नहीं तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स को है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ये जो बाहर के ले जाने वाला जो स्यूडो फोर्स है, बाहर ले जाने वाला जो स्यूडो फोर्स है, इससे ज़्यादा ही होना पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी क्या होगा, बाहर की तरफ स्किड करके निकल जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग मानते हुए आगे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स में हम लोगों को क्या पता चल रहा है, चलिए लिख लेते हैं इसको पहले। तो अब जब हम लोग जब कंसीडर कर रहे हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट को, कंसीडरिंग द वर्टिकल कंपोनेंट्स वर्टिकल्स कंपोनेंट्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं दो ही वर्टिकल कंपोनेंट है। एक तो आपका ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, दूसरा इसका वेट हो गया, और दोनों क्या है, इक्वली एंड ऑपोजिट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखिए गाड़ी का कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, गाड़ी ऊपर या तो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स बैलेंस फोर्स है, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एन जो रहेगा वो बराबर होना चाहिए इसके वेट के साथ, यानी mg के साथ, ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से। तो इसके आगे हम लोग इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे अभी। कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन सा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए दो कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल का, एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंटीपिटल फोर्स है, जो कि सेंटर के तरफ लग रहा है, और ये स्यूडो फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। तो हम लोग क्या अभी डिस्कस किए, ये जो फोर्स है इसको आइदर इसके साथ बराबर होना है, इक्वल होना है, नहीं तो इससे ज़्यादा ही होना है, इस फोर्स से अधिक होना है, इसको ज़्यादा होना है, तब जाके ऑब्जेक्ट ये जो कार जो मूव कर रहा है एक स्टीप टर्निंग पे टर्निंग ले रहा है, तो ये अंदर की तरफ रहेगा, नहीं तो ये फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो इसके इन्फ्लुएंस में कार क्या होगा, बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा। तो इसी कंडीशन को मानते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं जो mv² बाई आर है, इसको लेस देन या तो इक्वल्स टू होना पड़ेगा किसके साथ, ये फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, जो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है। तो यहां पर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर किए, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल का गाड़ी ले रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। जब गाड़ी इस रेंज पे है, इस पोजीशन पे है, एक शॉर्ट इंटरवल का, मतलब गाड़ी का कोई मोशन हम लोग नहीं दिखा रहे कि गाड़ी यहाँ से होते हुए यहाँ तक मूव करते हुए आ रहा है, वैसा नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस उसका जो स्टेटस रहेगा उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो स्यूडो फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा। तो इसके आगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं mv² बाई आर। अभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हम लोगों को पता है μs इंटू एन होता है। μs क्या है, ये रोड और टायर के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम लोग μs बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ये बोलेंगे अभी जैसे n है, n बराबर पहले जब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंसीडर कर रहे थे इनका वैल्यू क्या था, n इक्वल्स टू mg, तो इसका वैल्यू को अभी हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो r लेस देन इक्वल्स टू μs mg। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये जो m है बोथ साइड में ये कैंसल अप हो रहा है, मतलब हम लोगों का क्या रहता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू μs rg, हम लोग बोल सकते हैं। फिर वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर μs rg, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी का हम लोगों को कंपोनेंट यहाँ पर मिला है, जो वेलोसिटी हम लोगों को मिला है, तो यही वेलोसिटी है जो मैक्सिमम होना है एक टर्निंग के टाइम में गाड़ी का। क्योंकि देखिए पहला कंडीशन ही हम लोग मानते हुए चले हैं, जो यहाँ पर स्यूडो फोर्स के बारे में हम लोग बात किए थे, तो ये आइदर लेस देन इक्वल्स टू होगा, यहीं से हम लोग कंडीशन को ये कंडीशन डाल दिए। तो उसके हिसाब से हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते हुए आए तो वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी को भी लेस देन इक्वल्स टू इसके साथ होना है, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसमें इस गाड़ी को हम लोग टर्न करवा सकते हैं। ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसमें एक गाड़ी को सेफली हम लोग एक प्लेन रोड पे एक स्टीफ टर्निंग में हम लोग इसको टर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका मिल गया वेलोसिटी का मैक्सिमम जो होना चाहिए कितना, जिसमें ये गाड़ी सेफली टर्न करेगा। तो ये प्लेन रोड का कॉन्सेप्ट था। सर्कुलर